हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान की बातें। आज की वीडियो में हम देखेंगे रिटायरमेंट की सबसे पॉपुलर स्कीमें। एक तो है पीपीएफ और दूसरी है एनपीएस। उन दोनों के बारे में, उसके फायदे क्या है और किस कैटेगरी की इन्वेस्टर को कौन सी स्कीम अच्छी है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इन जनरल दोनों स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों ही लॉन्ग टर्म सेविंग की स्कीम है और जो रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत ही सेफ ऑप्शंस माने जाते हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अपने को पीपीएफ और एनपीएस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाते समय भारत में दो सबसे पॉपुलर निवेश के विकल्प है। जैसे कि हमने अभी बताया, पीपीएफ और एनपीएस दोनों में अलग अलग लाभ मिलते हैं और अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर को उसका यूज़ हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों की तुलना करेंगे और कौन सा अपने के लिए बेहद अच्छा है ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं पीपीएफ से। पीपीएफ में क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग टर्म निवेश करने का विकल्प है। यहाँ पे आकर्षक ब्याज दर तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो राशि अपने को मैच्योरिटी पे मिलती है वो टैक्स फ्री मिलती है। और ये उन व्यक्ति के लिए है जो सुरक्षित रिटर्न चाहता है, जिसको रिस्क नहीं चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर लोगों के लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसका ब्याज दर जो होता है, कितना रिटर्न मिलता है, ये सवाल तो आता ही है। तो इसका ब्याज दर है, पीपीएफ की ब्याज दर वर्तमान में चल रहा है 7.1%। भारत सरकार द्वारा ये तय कर हर 3 साल में इसको बदल दिया जाता है और इसका मोटा मोटी बोला जाए तो ब्याज दर होता है 7% से 10% या 9% के बीच में, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी वर्तमान में 7.1 चल रहा है, तो अगले क्वार्टर में 7.1 भी रह सकता है, 7.2 भी हो सकता है, 7.5 हो सकता है। तो एज एन एवरेज हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एफडी का जो रेट होता है ना, उस हिसाब से इसका रेट होता है। इन्वेस्टमेंट की पीरियड की बात आती है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 15 साल का उसका लॉकिंग पीरियड होता है। और अगर अपने को उसको बढ़ाना है तो 14 साल से 15 साल के बीच में हम उसको 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। तो 5 साल के ब्लॉक में उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्टार्ट होता है 15 साल के पीरियड से। सवाल उठता है इसमें अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी लगेगी और यह कितना अमाउंट हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत होती है 500 रुपये से और अधिक तक 1.5 लाख रुपए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन और एक इसका बेनिफिट है टैक्स में। जो भी अमाउंट हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम, वो अपने को एटीसी के अंडर हम उसको क्लेम कर सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स में छुटकारा पा सकते हैं। और जो राशि अपने को मैच्योरिटी भी मिलने वाली है, वो पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है। तो ये सबसे बेहतरीन इसका फ़ायदा मुझे लगा कि एटीसी में भी हम जो अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो राशि अपने को मिल रहा है उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स है कुछ नहीं, पूरी राशि अपने को टैक्स फ्री मिलेगी। बहुत ही अच्छी मतलब ये जॉब टैक्स का बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आता है जोखिम। इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है? तो रिस्क, पीपीएफ एक सरकारी समर्थित योजना है, तो इसलिए उच्च स्तर की सेफ्टी मिलती है और गारंटी रिटर्न मिलता है इसमें। तो जोखिम यानी रिस्क ना के बराबर होती है, सरकारी स्कीम है और इसको गारंटेड रिटर्न की स्कीम भी बोला जाता है। तो पीपीएफ में किसे निवेश करना चाहिए, किसके लिए बनी है स्कीम? तो जिस निवेशकों को गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, रिस्क फ्री टैक्स फ्री रिटर्न चाहिए, और वो एटीसी के अंदर जो बचाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन स्कीम अगर बोला जाए आज की घड़ी में तो ये पीपीएफ ही है। और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म में जाके 15 साल तक हम पैसा उस वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंपाउंडिंग होके बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने को वहाँ पे मिल सकता है। तो दूसरी पॉपुलर स्कीम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस। एनपीएस भारत सरकार द्वारा प्रणालित सेवानिवृत्ति में आय देने वाली एक पेंशन स्कीम योजना है।
ये बाजार से जुड़ी होती है। यहाँ पे जो हम पैसा डालते हैं वो इक्विटी में जाता है, लोन बाजारों में निवेश होता है, जिससे निवेशकों को सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन जमा करने की अनुमति मिलती है। मतलब जो बाजार में पैसा जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन रिटर्न बेहतरीन होती है। तो अगर रिटर्न की बात करें अपने को कितना मिल सकता है, तो हम उसका पास्ट हिस्ट्री देखें। क्या रिटर्न बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हम हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से देखते हैं तो उसमें 8% से 10%, कई कई 11% तक भी रिटर्न उसमें मिला है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है, 60 साल की एज होती है, उस एज तक हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हमको उसको बढ़ाना है तो हम 70 साल तक भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो निवेश पर कोई ऊपरी सीमा नहीं, मैक्सिमम उसमें कुछ है नहीं है, कितना भी हम मैक्सिमम नो लिमिट है। और लेकिन प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक कर लाभ उपलब्ध है। अगर अपने टैक्स में थोड़ा सा राहत देखना है तो उसके लिए 2 लाख तक उसकी सीमा की कर दी गई है। मतलब कैसे? 80C में 1.5 लाख का योगदान कर सकते हैं, और 80CCD 1B के तहत 50,000। तो ऐसा 2 लाख तक हम टैक्स में राहत पा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऊपरी सीमा कोई कुछ भी नहीं है, हम ज़्यादा कितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निकासी, हम उसको पैसा आंशिक रूप में निकालने की अनुमति है। रिटायरमेंट पर कॉर्पस का 60% अमाउंट निकाला जा सकता है। अगर हम रिटायरमेंट ले रहे हैं तो हम 60% अमाउंट निकाल सकते हैं, और बचे हुए 40% को हम वार्षिक जो एन्युटी होती है, एन्युटी मतलब पेंशन की स्कीम के लिए रखना जरूरी है। तो 40% अमाउंट अपने को एन्युटी के लिए मिनिमम रखना है, उसका अपने को पेंशन मिलता जाएगा। रिस्क क्या है? जोखिम क्या होता है? एनपीएस का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, लेकिन वो पारंपरिक निश्चित आय साधनों की तुलना में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना देता है। तो मोटा मोटी क्या कहा जाए तो म्यूचुअल फंड में जैसे हम एसआईपी करते हैं वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पे ये गवर्नमेंट बैक पेंशन स्कीम है, तो वो थोड़ा निवेशकों का अमाउंट सेफ वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए सेफ्टी बाकी म्यूचुअल फंड की तुलना में या बाकी शेयर मार्केट की तुलना में अच्छी होती है। लेकिन तभी भी जाके वो उसका जो रिटर्न है कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज ऑफ वो पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। तो किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इक्विटी और लोन में निवेश के साथ विविध निवेश विकल्प की तलाश करने वाले लोग जो पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बनाने का लक्ष्य रखते हैं और बाजार से जुड़े रिटर्न को और जोखिमों को सहज है। तो जिसको वो रिस्क जो बाजार में जुड़े फंडों के लिए होती है उसका ज्ञान है, और अच्छा खासा रिटर्न इकट्ठा करना है, और इसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट अच्छा मिलेगा, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत ही अच्छा है। तो आपको दोनों में से कौन सी स्कीम अच्छी लगी? मैं तो पर्सनली बोला जाए तो दोनों में निवेश करता हूँ, दोनों स्कीमें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोनों के अलग अलग फायदे हैं। तो ये तो हमने कोशिश किया है पूरा कवर करने की एनपीएस और पीपीएफ के बारे में। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।